Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है आमीटर, है ना। आमीटर क्या होता है इसको समझेंगे और इसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, इसको भी हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो आमीटर जैसा कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो देखिए आमीटर मूल रूप से क्या है, यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, इसका मतलब यह एक यंत्र है जो विद्युत धारा को मापने का काम करती है। कौन? आमीटर। तो यह जो धारामापी होता है आपका, या जिसको आप गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, तो धारामापी के समांतर क्रम में शंट को लगाने से, है ना, आमीटर बनता है। सीधी सी बात है, अगर गैल्वेनोमीटर है और उसमें शंट को अगर हम पैरेलल कनेक्शन में लगा देंगे, है ना, शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देंगे, तो वह क्या बन जाएगा? आमीटर बन जाएगा। अब वह क्या करेगा? धारामापी को, है ना, धारा को मापेगा और एम्पियर में बताएगा। तो गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा था, उसमें धारा की उपस्थिति को पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग। विद्युत मापी का, ये धारामापी का इस्तेमाल कर रहे थे कि किसी परिपथ में, किसी सर्किट में करंट है कि नहीं, या करंट की उपस्थिति, करंट की मौजूदगी को हम लोग धारामापी से या वोल्ट या गैल्वेनोमीटर से मापते थे। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट को लगा दी जाती है, तो वह क्या बनता है? आमीटर बन जाता है ना, आमीटर बन जाता है। और इसका इस्तेमाल विद्युत को मापने में किया जाता है। तो आमीटर की सहायता से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। तो आप अगर आमीटर से मापेंगे तो वो क्या होगा? विद्युत धारा का मान एम्पियर में मालूम होगा। और आप जानते हैं कि कुछ चीजें होती है जिसका कि यूनिट ही एम्पियर है, वहां से जो एम्पियर के बारे में पता, एम्पियर एक यूनिट है। तो इस तरह से अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसका? आमीटर का, तो हमको कैलकुलेट करने में या किसी चीज की कितनी पावर है वो एम्पियर में जानने में आसानी होती है। तो क्या बोला? आमीटर की सहायता से विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आदर्श जो आमीटर होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। अगर आदर्श एमीटर का रेसिस्टेंस शून्य नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य नहीं होगा तो वह कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू वह जो विद्युत धारा की नहीं माप पाएगी, क्योंकि उसी का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो वह एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर इसका रेसिस्टेंस 0 होगा, है ना, एक आदर्श आमीटर का रेसिस्टेंस शून्य इसलिए होना चाहिए ताकि वह एक्यूरेट कैलकुलेट माप हमको दे सके, विद्युत धारा का माप जो एम्पियर में दे वह एकदम एग्जैक्ट दे। इसलिए क्या होना चाहिए? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। एक आदर्श आमीटर का रेसिस्टेंस जो होनी चाहिए वह शून्य होनी चाहिए, है ना। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जब भी यह लगेगा तो किस में लगेगा? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चूंकि इसका रेसिस्टेंस कम होता है इसलिए इसको सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आमीटर को सीरीज कनेक्शन में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसको सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। आमीटर धारा को एम्पियर में मापता है, यह तो आपने देख लिया। अब देखिए यहां पर एक फिगर है ये बैटरी है, ये फ्यूज दी गई है, ये बल्ब है, ये स्विच है, और यहाँ पर आमीटर को लगाया गया है। और यह किसमें है? सीरीज कनेक्शन में लगाया गया है। तो यहाँ जो बैटरी से जो धारा निकलेगी वह फ्यूज बल्ब स्विच को ऑन करने के बाद जो है यह फ्यूज बल्ब से होते हुए कहाँ तक आएगी? आमीटर तक। और आमीटर जो है इसका क्या बता देगा? एम्पियर में धारा का मान बताएगा। तो आमीटर धारा को एम्पियर में मापता है। और इसका जो सिंबल है यह इसी प्रकार सेट होता है। ये आमीटर यहाँ आपका लगा हुआ है। तो ऐसे ही किसी परिपथ में, किसी भी सर्किट में इसको आप सीरीज कनेक्शन में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो यह याद रखना है कि आमीटर किस में लगता है? सीरीज कनेक्शन में, अर्थात श्रेणी क्रम में आमीटर को लगाया जाता है। सिंबल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ आमीटर, यह जो है आमीटर का, आमीटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ गोल में ए लिखिए और इधर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। तो ये आमीटर को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसका सिंबल है। और व्यक्त इसको ए से किया जाता है। आमीटर को कैपिटल ए, ये जो है इसको व्यक्त करता है। किसको? आमीटर को। तो आमीटर में कुछ ज्यादा पॉइंट था नहीं मित्र। इसमें जो 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है महत्वपूर्ण, वो ये है कि एम्पियर में मापने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग विद्युत धारा को? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये पूछता है कि धारा मापी के समांतर क्रम में किसको लगा देने से वह आमीटर बनाया जाता है? तो शंट को लगा देने से, धारा मापी में शंट को लगा देने से वह आमीटर बन जाता है ना। और यह भी एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये सब जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ठीक है, आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। आमीटर हम लोगों ने देखा। ठीक, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।